हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी आपको आपका पुनः सियान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर को चूँकि पढ़ रहे थे तो उसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग का 1 मिनट का समय लेंगे। चूँकि हम आपको वीडियो लेक्चर बायोलॉजी से रिलेटेड बायोमॉलिक्यूल से प्रोवाइड कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लेक्चर्स में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, आप लोगों का नॉलेज बढ़ रहा होगा और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो ये सारी चीज़ें करने से हमें अपने लेक्चर को बनाने में और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर दूसरे टॉपिक पर भी। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग टॉपिक नंबर 3 लिए हुए हैं जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड, जिसको हम लोग ग्लाइकन्स भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड को और क्या बोलते हैं? ग्लाइकन भी कहा जाता है। और ये जो पॉलीसैकेराइड होता है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसैकेराइड सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसैकेराइड में हम लोग देखते हैं कि इसमें 10 से लेकर के मतलब ग्रेटर देन 10 मॉलिक्यूल्स होता है। ग्रेटर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड। तो जो ग्रेटर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड अगर हो तो ये पॉलीसैकेराइड का फॉर्म बनाता है। और ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, मैंने जैसा कि पिछली क्लास में भी बताया कि ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड के द्वारा जिनका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड होता है वो ओ लिंक्ड टाइप होता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ब्रिज के द्वारा जुड़ते हैं, इसलिए ऐसे बॉन्ड को ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में भी ये बॉन्ड प्रेजेंट होगा और बहुत ज्यादा संख्या में ये होता है। तो जिससे मोनोसैकेराइड यूनिट की बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है जो एमॉर्फस होता है। ये क्रिस्टलाइन नहीं होता है, ये क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड होता है। एमॉर्फस होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा नॉर्मली। अगर उसको हम लोग गर्म करेंगे तो सॉल्युबल हो जाता है तो पॉलीसैकेराइड एक तो बात समझ में आ गई कि ये इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या ग्रेटर देन 10 होगी। दूसरा, ये पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड की यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा जो अर्थ पे पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम पूछा जाए तो कौन सा होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स में भी अगर पूछा जाए तो हम लोग बात करेंगे सेलुलोज की। तो सबसे ज्यादा एबंडेंट सेलुलोज होता है। तो 3 क्रम में आप समझ सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, फिर पॉलीसैकेराइड और उसमें भी कौन सबसे ज्यादा होता है? तो उसमें होता है सेलुलोज होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो पॉलीसैकेराइड है वो क्या होता है कि मतलब कि इनसॉल्युबल है वाटर में, तो स्वीट टेस्ट में स्वीट नहीं होगा और इनका स्ट्रक्चर एमॉर्फस होता है। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ करके 10 टू मोर मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो ये पॉलीसैकेराइड का फॉर्म ले लेता है। इसको ग्लाइकन्स भी कहते हैं और इसके एम्पिरिकल फार्मूला मैंने आपको बताया था C6H10O5 होता है। ये इस तरह से करके N हो जाएगा, मतलब दिस शोज द ग्लूकोज मोनोमर्स। मोनोसैकेराइड्स जिसको कहते हैं जिसमें कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है, जिसके न्यूमरस बहुत सारे नंबर जुड़ते हैं। ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन के आता है। एन यहाँ शोज द नंबर ऑफ आपका मोनोसैकेराइड दैट इज ग्रेटर देन 10, दैट विल बी द ग्रेटर देन 10 इन नंबर, मतलब थाउजेंड्स या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं मतलब पॉलीसैकेराइड के क्लासिफिकेशन में। तो पॉलीसैकेराइड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम 2 तरीके से देखते हैं। पहला होता है पॉलीसैकेराइड में हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, मतलब ऐसा पॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में
स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, फॉर्म करता है स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जैसा कि नाम दिया हुआ है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का मतलब जो है स्टोर रहेगा, या तो एनिमल में स्टोर रहेगा, या तो प्लांट में रहेगा, या किसी और जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर रहेगा, तो ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ द पॉलीसेकेराइड होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड जो होता है वो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में मदद करता है, जैसा कि सेलुलोज होता है। हम सबको पता है कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। प्लांट का सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज जो होता है वो अनब्रांच्ड या लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अनब्रांच्ड मतलब ब्रांचिंग इसमें नहीं होता है, और ये कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब मोनोसेकेराइड का लीनियर क्रम में कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका सेलुलोज होता है। और इसमें जो है जो आपका अनब्रांच्ड लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे जो है गलती से पॉलीसेकेराइड लिखा जाएगा, पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड है। तो अनब्रांच्ड लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड जो किससे बना होगा, बीटा डी ग्लूकोज, जो किससे बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा वो बीटा फॉर्म होगा, बीटा फॉर्म का ग्लूकोज होता है। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसा कि मैंने कहा कि मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है एमॉन्ग द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा, आपका सेलुलोज पाया जाता है। ये सेलुलोज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल ये बनाता है, फॉर्म करता है। तो इसमें देखिए कि मतलब कि आपका क्या है, सिंपल सा इस बात है कि यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ करके लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, तो हमारा बन जाता है सेलुलोज, जो कि प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। दूसरा जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो हमारा है काइटिन। काइटिन जो होता है, काइटिन ये फर्स्ट जो है मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रेजेंट ऑन अर्थ, और काइटिन सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये देखा जाए तो ऑर्गेनिक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, दो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, बट दैट इज मतलब वो क्या है, एक इनऑर्गेनिक हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन अर्थ है। और यहाँ पे एक्सोस्केलेटन यहाँ क्या होता है कि ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट और सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के बाह्य संरचना पे एक्सोस्केलेटन जो आउटर कवरिंग होता है उस पे पाया जाता है, ज्यादातर जनरली उसको कैरापेश कहते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो भी किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई मतलब एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड और सेल वॉल ऑफ फंजाई जो होती है हमारी में पाया जाता है काइटिन। तो दोनों को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे फंजाई बहुत से एडवर्स कंडीशन में ये सरवाइव कर जाता है। फंजाई फंजाई हमारा जो है प्राइमरी मतलब सबसे पहले सक्सेशन जहां होता है, मतलब ऐसा बेयर एरिया जहां पे पहले कोई वेजिटेशन नहीं है, किसी भी तरह का इकोसिस्टम नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो वहां ऐसे बेयर एरिया में खाली जगह पर जब पहली बार जो है कोई जो है आपका मतलब कि प्लांट्स आएगा तो वहां पे पहला वो लाइकेन आता है, फंजाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन वाला। तो लाइकेन में फंजाई पार्ट उसको जो है क्या करता है, सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो ये सबसे ज्यादा एडवर्स कंडीशन में रहने वाला आपका ऑर्गेनिज्म है। तो ये सेल वाला फंजाई किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड किससे बनता है, काइटिन से बना होता है। और ये पॉलीसेकेराइड होता है किसका, नाग का, NAG, जिसका फुल फॉर्म है एन-एसिटिल डी ग्लूकोसामीन, मतलब ग्लूकोज का ही ये डेरिवेटिव है। ग्लूकोज का क्या होता है, एन-एसिटिल डी ग्लूकोसामीन ग्लूकोज का डेरिवेटिव फॉर्म होता है, जो 1 बीटा फॉर्म होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। इसमें बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग पैटर्न होता है। तो इस तरीके से पहला हमने देखा सेलुलोज और दूसरा हमने देखा काइटिन।
और थर्ड जो है हमारा पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। मतलब पेप्टाइडोग्लाइकान कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल में, जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसका सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करता है? पेप्टाइडोग्लाइकान करता है, म्यूरिन करता है, जिसका नाम म्यूरिन भी है। पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन कहते हैं, जिसमें नाग मतलब एन एस्टिल डी ग्लूकोसामीन और प्लस नाम एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड पाया जाता है, जो अल्टरनेट होते हैं। मतलब पेप्टाइडोग्लाइकान में नाग और नाम अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब एक नाग रहेगा, एक NaG रहेगा, दूसरा NaM रहेगा, फिर NaG रहेगा, फिर NaG रहेगा, फिर NaM रहेगा, NaM रहेगा। तो इस तरीके का सीक्वेंस वो बनाता है और पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर उसके पेप्टाइडोग्लाइकान का फॉर्म कर देता है। नाग एंड नाम ये बनाता है। तो ये बात हो गई हमारी, जो है हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की बात यहाँ पे कर लिया। अब आते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड पे। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में क्या आता है? पहला स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है, स्टोरेज वाला फॉर्मूला फूड मटेरियल है, जो प्लांट का फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है, दैट इज ग्लूकोज। दैट ग्लूकोज इज पॉलीमराइज्ड इनटू द स्टार्च। पहले सुक्रोज में पॉलीमराइज होता है, देन स्टार्च में पॉलीमराइज हो जाता है एंड ये पॉलीमराइज होकर के प्लांट में स्टोर हो जाता है, एक्सेस में जो ग्लूकोज होता है। तो ये जो स्टार्च है ये प्लांट का स्टोरेज फूड मटेरियल है। प्लस ये इसमें क्या होता है कि ये ब्रांच्ड चेन ऑफ डी ग्लूकोज होता है, ब्रांच्ड चेन ऑफ डी ग्लूकोज है। हालांकि इसमें अनब्रांच्ड पार्ट भी पाया जाता है। और ये रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट है, ये मैंने बता दिया। और ये किससे बना होता है? तो इसमें मिक्सचर होता है। ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ व्हाट? एमाइलोज पहला। तो जो इसका अनब्रांच्ड पार्ट है, मतलब लीनियर पार्ट जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका एमाइलोज। मतलब कह सकते हैं कि स्टार्च में दो चीजें पाई जाती हैं। पहला होता है एमाइलोज, एमाइलोज होता है, और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज जो होता है ये अनब्रांच्ड होता है, एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। तो यहां देखेंगे ये क्या होता है? हमारा मिक्सचर है। तो एमाइलोज क्या है? अनब्रांच्ड है। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। अब जो ब्रांचिंग होती है, मतलब जो एमाइलोज पे ब्रांचिंग होती है, वो 20 to 30 अल्फा डी ग्लूकोज के इंटरवल होता है। मतलब एमाइलोज जब 20 से जो है 25 से 30 जो है अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ जाएगा तो एक ब्रांचिंग होती है। तो जहां पे ब्रांचिंग होती है वहां पे जो बॉन्डिंग होता है, इसमें जनरली बॉन्डिंग क्या होता है? जनरली इसमें बॉन्डिंग होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक होता है। ये जो है लीनियर का है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक इसका होता है लीनियर स्ट्रक्चर का, मतलब अनब्रांच्ड वाले का। लेकिन जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां पे अल्फा 1,6 हो जाता है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक। ये कहां होगा? जहां पे ब्रांच्ड होगा। तो ब्रांच्ड कहां है? एमाइलोपेक्टिन में। तो ब्रांच्ड कहां होता है? एमाइलोपेक्टिन। जहां पे होगा वहां पे ब्रांचिंग जब होगी, और ये कब होगी? 25 से 30 जो है अल्फा डी न्यूक्लियोटाइड जब वो लीनियर जोड़ देता है तो उस पर एक ब्रांचिंग करता है और वहां पे बॉन्डिंग हो जाती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। तो एमाइलोज जो है, अब देखेंगे एक और विशेषता इसकी होती है कि जो हमारा स्टार्च होता है वो आयोडीन टेस्ट देता है, आयोडीन में डीप ब्लू कलर देता है। और एमाइलोज ऐसा एमाइलोज के साथ होता है। एमाइलोज क्या है कि अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर लीनियर है, तो आयोडीन आसानी से उससे जाके बाइंड कर देता है, स्ट्रांगली बाइंड करता है, जिससे ये ब्लू कलर जो है डीप ब्लू कलर देता है। मतलब आयोडीन स्टार्च का जो टेस्ट आता है वो कैसा आता है? वो ब्लू कलर आता है, डीप ब्लू कलर आता है एमाइलोज के कारण। लेकिन उसके साथ साथ एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो रेड कलर देता है। मतलब वो भी बाइंड करता है लेकिन उतनी स्ट्रांगली बाइंड नहीं करता है, क्योंकि ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो आयोडीन जो है कैसा कलर देगा? रेडिश कलर देता है, रेडिश कलर देता है, जैसा कि ग्लाइकोजन भी देता है। क्योंकि ग्लाइकोजन जो हमारा है एनिमल स्टार्च है, उसका नाम ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च कहते हैं।
ये कहाँ पाया जाता है? ये लीवर और मसल्स में, हमारी बॉडी के लीवर और मसल्स में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। देन एक्सेस ग्लूकोज जब डाइजेशन के बाद ब्लड में जाता है तो वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द ग्लाइकोजन एंड देन स्टोर कर दिया जाता है लीवर एंड मसल में। और इन दो जगहों पे ये स्टोर रहता है और ये हाईली ब्रांच्ड होता है क्योंकि ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ज्यादा एंजाइमेटिकली एक्टिव ज्यादा है। तो अगर लीनियर स्ट्रक्चर ज्यादा रहेगा तो सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, जिससे रिएक्टिविटी कम होगी ना, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसलिए हमारे एंजाइम उनको तोड़ देंगे। तो ऐसे करने के लिए, इनसे बचाने के लिए ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड, मतलब यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन का बना होता है, इसमें एमाइलोज ग्लाइकोजन में नहीं पाया जाता है। इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये लीवर और मसल्स में स्टोर रहता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो इसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन जो ब्रांचिंग होती है, यहाँ पे देखोगे तो ब्रांचिंग थोड़ा ज्यादा दूर तक हो रहा है, मतलब 25 से 30 जो है आपका अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ने के बाद एमाइलोज में एमाइलोपेक्टिन की ब्रांचिंग हो रही है, जबकि यहाँ पे ब्रांचिंग 8 to 10 ग्लूकोज पर ही हो जा रही है, मतलब हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टोरेज में जो हमारा होता है वो आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन दो होता है। ये दोनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद इनुलिन होता है। इनुलिन क्या होता है? बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। तो 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, जो कि हमारा डहलिया में पाया जाता है, बीट रूट में पाया जाता है। तो ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। हेमिसेल्यूलोज होता है तो आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। ये भी एक तरह का मतलब कि आपका पॉलीसैकेराइड है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको दो फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड, दैट इज स्ट्रक्चरल स्टोरेज, और उनके कितने एग्जाम्पल है उनको हम लोगों ने कैटेगराइज करके पढ़ा, आपको समझ में आया होगा, आपको इससे बेनिफिट होगा। आप वीडियो लेक्चर को 2 बार देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ, जो हमारा हो सकता है कि इसी बायोमॉलिक्यूल का अगला टॉपिक हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।